वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और नेशनल मिरर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जहां पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि 300 यूनिट से अगर 1 यूनिट ज्यादा हुआ तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें पूरा बिल देना पड़ेगा। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इसका जिक्र नहीं किया था। आपकी तरह से जो वादा किया गया था उसमें सामान्य वर्ग को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में ये महज जुमलेबाजी है। वहीं नेटवर्क 10 की संवाददाता ईशा ठाकुर ने पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा से खास बातचीत की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी गई थी। उस गारंटी को आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जुमलेबाजी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार कर रही है। इस वक्त मेरे साथ पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से भगवंत मान की अगर हम बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि हमने जो पहली गारंटी दी थी उसे पूरा कर दिया है। 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ऐसी क्या वजह है कि आप लोग इसे जुमलेबाजी करार देंगे? देखिए, सरकार ने वादा किया था कि सब पंजाबियों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और उसके ऊपर अगर वो कंज्यूम करेंगे तो उसका बिल आएगा। अब जब इन्होंने नीति बनाई है तो उसमें जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग के लाखों परिवारों को बाहर कर दिया और उनको ये कहा गया कि अगर आपने 1 यूनिट भी ज़्यादा बिजली कंज्यूम की तो पूरा बिल भरना पड़ेगा। ये सरासर धोखाधड़ी है। इन्होंने इस प्रकार की कोई बात तब नहीं कही थी। तब तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी भी सामने आए, उनका कहना है कि जो हमारी पहली गारंटी थी हमने उसे पूरा किया और कहीं ना कहीं अगर दूसरे जो राज्य हैं जहां पे चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, वहां भी फ्री बिजली देगी। और हमने हिमाचल में देखा, हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से भी ऐसा ऐलान किया गया। लेकिन सर, सवाल यही है कि पहले भी 200 यूनिट फ्री यहाँ पर दी जाती थी पंजाब में और किसानों को भी सब्सिडी दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी आम जनता को किस तरीके से समझाना चाहेगी? जो 2 महीने का बिल आता है उसमें 601 यूनिट से ऊपर जाएगा तो उसका बिल देना पड़ेगा। इसे किस तरीके से आप जनता को समझाएंगे कि यहाँ पर जो है जुमलेबाजी की गई है? नहीं नहीं, जनता खुद ही समझदार है जी। आप जरा सोशल मीडिया उठा के तो देखिए, लोगों ने इनकी रेल बनाई हुई है। इनके विधायकों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लोग फोन करके इनको गालियां दे रहे हैं। सारी वीडियो ऑडियो वायरल हो रही हैं। और हालत ये है कि आज भगवंत मान साहब को सारे विधायकों की बैठक करनी पड़ी है इस मसले पर। ऐसे धोखाधड़ी करके आप बच थोड़ा सकते हैं। सर, पावर कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, पंजाब के अभी भी कर्जे के तले डूबा हुआ है। 3 लाख करोड़ का कर्ज पंजाबियों के ऊपर है। और बीजेपी की हमने स्टेटमेंट देखी थी, जिस तरीके से श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो इस नीति को आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नीति के साथ? देखिए, हम शुरू से ये बात कहते रहे और हमने इस चुनाव में भी ये बात कही थी कि हम सबको 3 रुपए यूनिट बिजली देंगे, सबको बराबर रखेंगे, सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अब इन्होंने फ्री बिजली की घोषणा कर दी है। अब उसको पूरा करने के चक्कर में सामान्य वर्ग को बाहर निकाल दे रहे हैं। फिर कह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे। पावर कॉम के पास रिसोर्सेज नहीं है। अल्टीमेटली हालत क्या होगी कि बिजली आएगी ही नहीं। फ्री बिजली का फायदा तो तब है ना जब बिजली आए। केजरीवाल साहब, धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर सुभाष शर्मा, बीजेपी के महासचिव, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी सामने आए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कई माफियों ने उनसे कांटेक्ट किया। लेकिन उनकी तरफ से 2 टूक शब्दों में कहा गया कि पंजाब में ईमानदार की सरकार है। तो ऐसे में इनका कहना है, अगर माफिया उनके पास आए थे, कांटेक्ट उनसे किया था, तो उनका नाम भी उजागर करना चाहिए। और ऐसी ही मांग कांग्रेस की तरफ से भी उठाई गई है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।